रितेश हिरण्य जी हैं, पूर्वी सिंहभूम झारखंड से। रितेश जी, आपने पूछा है कि वर्ण व्यवस्था भगवान द्वारा बनाई गई है या ब्राह्मण के द्वारा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक किसी ब्राह्मण ने ये दावा नहीं किया कि वर्ण व्यवस्था हमने बनाई है। हमने तो अभी तक कोई एक उदाहरण नहीं देखा। अगर कोई ब्राह्मण बताता भी है तो यही कहता है कि ये व्यवस्था भगवान ने बनाई। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। मया कह करके माने मैंने, मेरे द्वारा चारों वर्ण सर्जित किए गए। वेद कहता ही है कि उसी विराट पुरुष के अंगों से चातुर्वर्ण की उत्पत्ति हुई। तो किसी ब्राह्मण ने अभी तक ये कहा ही नहीं, दावा ही नहीं किया कि हमने ये वर्ण व्यवस्था बनाई है। इसलिए आपका ये प्रश्न बनता नहीं है। भगवान ने बनाई, इसके प्रमाण मिलते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि वर्ण व्यवस्था भगवान के द्वारा बनाई गई है, और गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म को देख करके। जब एक शरीर छूट जाता है तब उसके कर्मों का परिणाम भगवान देते हैं हमको। तो जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसा उसको शरीर देते हैं। तो जब उन देखते हैं कि इसके कर्म ब्राह्मण होने लायक हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय होने लायक हैं तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होने लायक होते हैं तो वैश्य और शूद्र का शरीर प्रदान करते हैं। इसलिए जो जन्म होता है वो कर्म के आधार पर होता है। इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। कहते हैं जन्मना ब्राह्मण है कि कर्मणा, तो जन्मना कर्मणा का चक्र ही समाप्त है, क्योंकि जन्म ही कर्म के आधार पर होता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जन्म होता है। और ये काम कौन कर सकता है? जन्म से पहले हमारा निर्धारण कौन करेगा? जन्म से पहले कोई दूसरा नहीं कर सकता। जन्म से पहले ईश्वर ही निर्धारण कर सकता है। इसलिए जब एक शरीर जीवात्मा छोड़ता है तो उसको किस शरीर में पुनः भेजना है, यह निर्णय जो लेता है वही चातुर्वर्ण का क्रिएटर है, वही उसको बनाने वाला है। इसलिए वर्ण व्यवस्था भगवान द्वारा बनाई गई है। ब्राह्मण तो खुद क्रिएशन है। जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय बने हैं वैसे ही ब्राह्मण भी बना है। उसको तो खड़ा कर दिया गया है एक जगह पर कि तुमको ये भूमिका निभानी है। तो जो भूमिका उसको दी गई है वो निभा रहा है। पढ़ना पढ़ाना उसको कहा गया है, वो पढ़ा रहा है। अगर कुछ और कहा गया होता तो कुछ और करता। तो भगवान ने उसको जन्म दे दिया। जहाँ जिसको जन्म दिया है सब लोग अपने अपने में कर रहे हैं, तो ब्राह्मण भी जहाँ जन्मा है वहाँ के अनुसार कार्य कर रहा है। इसमें उसका क्या दोष है?